ओके सही है। चलें, बेसिकली हम जो लास्ट क्लास के अंदर हम नाउन पढ़ रहे थे, तो नाउन के अंदर कुछ और चीजें जो हमें कवर करने की जरूरत है। सेट है, तो उसको हम एक दफा देख लेते हैं, जो रिमेनिंग चीजें नाउन की, और उसके बाद जो है हम प्रोनाउन की तरफ शिफ्ट करेंगे। सेट है। अच्छा, तो नाउन के अंदर अब जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं, खैर ये मैं चाह रहा था कि मैं आपको लास्ट के अंदर इन टॉपिक्स को पढ़ाऊं, क्योंकि ये बिल्कुल ही आपके पास इंटीरियर से रिलेटेड ही होते हैं। सेट है, लेकिन चूंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि नाउन खत्म हो जाएगा, तो इसके साथ ही खत्म करवा दूं, ताकि फिर जो शायद चीजें पेंडिंग में हो उसके जो लास्ट के अंदर जो है ना उनको खत्म करना मुश्किल ना हो जाए। तो इसके अंदर जो नाउन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, एक एक चीज आती है जो हमें पढ़ने की जरूरत होती है, वो होती है कि बेसिकली हमारे पास जो है वो हम प्लूरल कैसे बनाते हैं चीजों का, कि आपके पास सिंगुलर एंड प्लूरल। सेट है। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल किस किन के पॉसिबल होंगे? हमारे पास हमने दो नाउन पढ़े थे, एक काउंटेबल नाउन पढ़ा था, दूसरा अनकाउंटेबल पढ़ा था। तो सिंगुलर और प्लूरल जो है, प्लूरल बेसिकली किसका पॉसिबल होगा? प्लूरल आपका सिर्फ पॉसिबल होगा काउंटेबल नाउन का। जो आपके पास बेसिकली काउंटेबल नाउन होते हैं उनके हम प्लूरल बनाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास प्लूरल जो सिंगुलर में से हम प्लूरल जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, हम कैसे बना सकते हैं, तो उसके कुछ रूल है। सेट है। अच्छा, पहला जो हमारे पास वो एक जनरल रूल है। जनरल जनरल रूल क्या है? कि भाई आपके पास जो भी सिंगुलर हो, सिंगुलर सिंगुलर जो भी वर्ड हो, उसके साथ आप क्या लगाते हैं? प्लस एस लगाते हैं। तो वो क्या लगाते हैं? एस या ई एस। एस या ई एस लगाते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ये एक जनरल रूल है। सेट है। लेकिन इसमें से कुछ एक्शन एक्सेप्शंस आती है, कि यार हर जो वर्ड है सिंगुलर है उसको प्लूरल करने के लिए हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ आपको रूल्स और भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक है, जैसे फॉर एग्जांपल एस, कोई वर्ड मेरा एस पे खत्म हो रहा है, कोई कोई मेरा अगर वर्ड एस पे खत्म हो रहा है, या डबल एस पे खत्म हो रहा है, या फिर मेरे पास क्या हुआ है एक्स पे खत्म हो रहा है, या फिर वो मेरे पास किस पे खत्म हो रहा है? डबल जेड पे खत्म हो रहा है। सेट है। तो इन चीजों को, इनको प्लूरल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको जब प्लूरल करना होगा तो मुझे इस पे क्या लगाना पड़ेगा? इसके साथ मुझे लगाना पड़ेगा ई एस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं बस, तो इसका प्लूरल क्या होगा मेरे पास? बी यू एस ई एस, बसेस हो जाएगा। सही है। तो ये वाला रूल जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कि अगर कोई वर्ड आपका एस पे खत्म हो रहा है तो उसको प्लूरल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ई एस को ऐड लगाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा वाला देख सकते हैं कि डबल एस वाला, इसको देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ वेट्रेस। अच्छा, इसका मुझे क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। तो इसका मैं प्लूरल कैसे बना सकता हूँ? कोई मुझे बताएगा इसका प्लूरल कैसे बनेगा? कोई कोई मुझे बताएगा कि वेट्रेस का प्लूरल कैसे बनेगा इस रूल को याद रखते हुए? ओके, अभी तक सिर्फ एक ने बनाया। ओके सही है। ओके, तकरीबन सबने सही बनाया। हमारा यही रूल है कि क्योंकि वर्ड आपके पास डबल एस पे खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो हमने किसका क्या करना है? सिर्फ इसमें से ई एस लगाना पड़ेगा। तो ये वेट्रेस का वेट्रेस आ गया, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया? ई एस लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? प्लूरल बन गया। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स, तो कोई मुझे इसका प्लूरल बना के दिखाएगा? बॉक्स का प्लूरल क्या होगा?
बिल्कुल सही है, सब ने जवाब दिया कि सर इसका बनेगा बॉक्सेस। क्यों बॉक्सेस बनेगा? क्योंकि हमने ऊपर रूल पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई वर्ड एक्स पे खत्म होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईएस को ऐड करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और वर्ड लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बजेस, सॉरी बज, तो इसका मुझे मुझे कोई बताएगा कि इसका प्लूरल कैसे होगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे रूल पढ़ा हुआ है कि अगर कोई जेड, डबल जेड पे वर्ड खत्म हो रहा हो सिंगुलर, तो उसका प्लूरल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बी यू डबल जेड ई एस लगा देंगे। सेट है, तो ये हमारे पास एक रूल हो गया जनरल कि अगर हमारे पास कोई भी वर्ड एस डबल एस, अच्छा इसके अंदर एक और भी है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड जो सी एच पे भी खत्म होता हो तो उसको उसका भी प्लूरल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्क्रैच, तो कोई मुझे इसका बना बना के दिखाएगा इसका प्लूरल क्या होगा, स्क्रैच का प्लूरल क्या होगा? बिल्कुल सही है, इसका क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्रैचेस हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। बेटा सुभाष, जो है ना आप मतलब जल्दी में ना हो, क्योंकि हमने सारे रूल्स पढ़ने हैं, तो एक दफा सारे रूल्स हो जाएं, अगर उसके बाद भी कोई चीज मिस हो रही है तो आप पूछ सकते हैं कि सर अगर इस पे खत्म हो रहा हो तो क्या होगा, इस पे खत्म हो रहा हो तो क्या होगा। तो वो एक दफा सारे प्लूरल खत्म हो जाए उसके बाद ये सवाल आप कर सकते हैं। पहले हम पूरा का पूरा जो है ना वो प्लूरल पढ़ लें, उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा रूल है हमारे पास वो ये है कि अगर हमारे पास कोई वर्ड जो है, अगर अगर हमारे पास कोई वर्ड कांस्टेंट पे खत्म हो रहा, और कांस्टेंट प्लस ओ, मतलब वो वर्ड ओ पे खत्म हो रहा हो और उसके साथ क्या हो मेरे पास कांस्टेंट हो, कांस्टेंट प्लस ओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हीरो हो गया, अब इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास ओ पे ये खत्म हो रहा है, उसके साथ साथ मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। राइट है। अच्छा, सिमिलरली फॉर एग्जांपल पोटैटो, अब यहाँ पे क्या है, ओ पे ये मेरा पार्ट पोटैटो खत्म हो रहा है और उससे उससे पहले वर्ड क्या है मेरे पास, टी है जो कि कांस्टेंट है। तो मतलब ऐसे वर्ड्स जो आपके पास कांस्टेंट प्लस ओ पे खत्म हो रहे हो, इनका प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ई एस को लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल या एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकते हैं इसमें, इसमें वर्ड होता है, अच्छा हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा जो आता है आपके पास होता है, अच्छा हमारे पास जो दो चीजें होती है, एक आपके पास होते हैं कांस्टेंट और दूसरे आपके पास होते हैं वॉवेल। अच्छा, ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपके पास पांच जो होते हैं ये वॉवेल में आते हैं। उसके अलावा जितने भी आपके पास वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे अल्फाबेट्स आपके पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये ओ जो है ये आपके पास क्या है, एक वॉवेल है, और यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर आपके पास क्या आ सकते हैं, बी सी, बाकी जितने भी सारे हैं वो क्या आते हैं आपके पास कांस्टेंट। और सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपके पास कांस्टेंट सॉरी कॉन्सोनेंट है ये, यहाँ पे आपके पास है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। सही है, सॉरी मेरी मिस्टेक है स्पेलिंग। अच्छा, यहाँ पे तो आपके पास क्या है, कॉन्सोनेंट और वोवेल के अंदर क्या आते हैं आपके पास बेसिकली, अच्छा अच्छा,
चले सही है, वो मेरी मिस्टेक थी, वो मैंने कॉन्सोनेंट लिख दिया बल्कि कॉन्सोनेंट है, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपके पास क्या क्या है, कॉन्सोनेंट आ गया, उसके साथ क्या आ गया आपके पास, वॉवेल आ गया। सिमिलरली पोर्ट्रेटिव के अंदर भी क्या आ गया आपके पास, ये आ गया वॉवेल आ गया, ओ आ गया प्लस कॉन्सोनेंट आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि यार कॉन्सोनेंट प्लस जो आपके पास क्या है ओ हो, तो उसका हम प्लूरल कैसे करते हैं, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। अच्छा सिमिलरली, अच्छा इसमें से और वर्ड क्या हो सकता है हमारे पास, इको हो सकता है, सेट है। अच्छा इसके अलावा आप लोगों के जहन में कोई ऐसा वर्ड आ रहा है माइंड के अंदर जिसके अंदर लास्ट का वर्ड ओ हो और उससे आगे जो आपके पास कॉन्सोनेंट आ रहा हो, कोई मुझे बताएगा कोई ऐसा वर्ड। बिल्कुल सही है, किसी ने कहा ऐसा टोमेटो। बिल्कुल सही है, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लोगो हो गया, जीरो हो गया, टोबैको हो गया। तो ये जो आपके पास सारे क्या होते हैं हमारे पास, बिल्कुल सही है। अच्छा तो इनको हम प्लूरल करने के लिए बेसिकली क्या कराते हैं, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल हीरो है, कोई मुझे बताएगा कि हीरो का प्लूरल क्या होगा। बिल्कुल सही है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा। अच्छा कोई मुझे बताएगा पोटैटो का क्या होगा। बिल्कुल सही है, इसके साथ भी ई एस लगेगा, पोटैटो हो जाएगा, पोटैटो प्लस ई एस पोटैटोज हो जाएगा। अच्छा सिमिलरली इको का क्या होगा। बिल्कुल सही, इसके साथ भी क्या लगेगा, ई एस लग जाएगा, तो ये इकोज हो जाएगा। और सिमिलरली टोमेटो हो जाएगा। अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज के होते हैं, फॉरेन ओरिजिन होते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ग्रीक ग्रीक जबान के जो लैंग्वेज है उसके वर्ड्स आ जाते हैं, सेट है, या फॉरेन जितने भी आपके पास ओरिजिन वर्ड्स होते हैं। अच्छा अगर वो आपके पास सिमिलरली कॉन्सोनेंट प्लस ओ पे खत्म हो रहे होते हैं, तो उसका हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं पियानो। अच्छा अब पियानो के अंदर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉन्सोनेंट आ गया, और प्लस आपके पास क्या आ गया, ओ भी आ गया। लेकिन इसके साथ ई एस नहीं लगेगा, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, पियानो के साथ लगाते हैं हम पी ए एन ओ, सिर्फ हमारे पास क्या लगता है, एस लगता है इसके अंदर, पियानोस। सर तो हमारे पास जितने भी आपके पास फॉरेन ओरिजिन के अगर आपके पास वर्ड्स आएंगे जो जो कि इंग्लिश लैंग्वेज इटसेल्फ के नहीं होंगे, और वो अगर कॉन्सोनेंट प्लस ओ पे खत्म हो रहे होंगे, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर हम एस का इजाफा करके सिंगुलर के अंदर एस लगा के हम उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो तीसरा ड्यूल है, मथन गुमा थोड़ा सा सबर कर जाए, थोड़ा सा सबर कर, एक दफा हम पढ़ लें उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं, एक प्लूरल को मुझे खत्म करने थे उसके बाद। अच्छा अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जो तीसरा ड्यूल है, उसके अंदर हम लिखते हैं कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो। ऐसे वर्ड्स जो किस पे खत्म हो रहे हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे खत्म हो रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेडी हो गया, जैसे बेबी हो गया। अच्छा उसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, जैसे सिटी हो गया, राइट है। ऐसे वर्ड्स को जब हम क्या करते हैं कि इनका जब हम प्लूरल बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस वाई को रिमूव करते हैं, जो आपके पास वाई होता है लास्ट का, इसको रिमूव करते हैं, और इसकी जगह पे क्या इजाफा करते हैं, इसकी जगह पे हम दिखाते हैं आई ई एस लगाते हैं,
जो वाई वाई होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं और हम क्या लगा देते हैं, आई ई एस लगा देते हैं। अच्छा, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझे बताएगा कि लेडी का क्या होगा? अगर अगर मैं लेडी का प्लूरल बनाऊं तो क्या होगा? बिल्कुल सही है, लेडीज हो गया। अच्छा, इसके अंदर क्या किया हमने, वाई को हटा दिया और उसकी जगह आई एस ऐड कर दिया। अच्छा, कोई मुझे बताएगा बेबी का क्या होगा? बेबीज हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, तीसरा मुझे कोई बताएगा सिटी का क्या होगा? सिटीज हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अभी तक हमने तीन यूज पढ़े हैं। एक के अंदर हमने कहा कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो क्या होगा, तो उसके अंदर हम वाई को रिमूव कर देते हैं और आई एस लगा देते हैं। सेट है। अच्छा, दूसरा ल्यूलो हमने पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट प्लस ओ हो तो हम क्या करते हैं, उसके इसके अंदर एस या ई एस लगाते हैं। जो इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उसके साथ ई एस लगाते हैं, लेकिन अगर फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स होते हैं तो उसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं। अच्छा, और हमने जनरल यूज पढ़ा था कि अगर आपके पास वर्ड एस पे खत्म हो रहे हो, डबल एस पे खत्म हो रहे हो, एक्स पे खत्म हो रहे हो, डबल जी पे खत्म हो रहे हो या सी एच पे खत्म हो रहे हो, तो उसके साथ हम ई एस का इजाफा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर चौथा चौथा जो रूल है वो है हमारे पास ऐसे वर्ड्स जो एफ पे खत्म हो रहे हो, एफ एफ पे खत्म हो रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा थीफ हो गया। अच्छा, उसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है? थीफ के अलावा क्या हो सकता है? हाफ हो गया। सेड, और मुझे इसके ऐसे वर्ड्स बता सकते हैं जो एफ पे खत्म हो रहे हो? बिल्कुल सही है, किसी ने कहा काफ हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस केसेस के अंदर हम जो है आपके पास, जब भी हमारे पास कोई वर्ड एफ पे खत्म हो रहा हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम या एस लगाते हैं या आपके पास क्या लगाते हैं, वी एस लगाते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल थीफ हो गया, कोई मुझे बताएगा कि थीफ का क्या होगा? कोई कोई मुझे बताएगा थीफ का क्या होगा, थीफ का क्या होगा, सॉरी। बिल्कुल सही है, इसका हो जाएगा टी एच आई ई वी ई एस। अच्छा, हाफ का? बिल्कुल सही है, हाफ का हो जाएगा आपके पास एच ए एल वी ई एस हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली कोई मुझे बताएगा काफ का क्या होगा? अच्छा, एक और वर्ड हम लिख देते हैं यहाँ पे, शेफ। कोई मुझे बताएगा इसका क्या होगा? बिल्कुल सही है, इसका ही यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा शेफ। अच्छा, ये आपके पास हो जाएगा कॉप्स।
सेट है। तो चौथा रूल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ऐसे वर्ड्स जो हमारे पास एफ पे खत्म हो रहे हो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस या वीईएस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पांचवी चीज हमारे पास आ गया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है जो एफ ई पे खत्म हो रहा हो। अच्छा, एफ एफ ई पे खत्म हो तो उसको कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया नाइफ। सेट है। अगर हमारे पास कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके पास किसके एफ ई पे खत्म हो रहे हो, तो उनको प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको प्लूरल करने के लिए हम वीईएस लगाते हैं। बिल्कुल सही है, किसी ने कहा वाइफ। राइट है। अच्छा, अब नाइफ, नाइफ का कोई बनाएगा क्या, मतलब आपके पास नाइफ का क्या प्लूरल हो गया। बिल्कुल सही है, इसका हो जाएगा नाइफ। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास वाइफ। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हो जो वॉवेल प्लस, या तो वो वॉवेल प्लस ओ पे खत्म हो रहे हो, या आपके पास वो वॉवेल प्लस वाई पे एंड हो रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल वॉवेल प्लस ओ का कोई मुझे बताएगा कि क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो हो गया। सेट है। और वॉवेल प्लस वाई का, वॉवेल प्लस वाई के अंदर कोई मुझे एग्जांपल बताएगा, जैसे फॉर एग्जांपल टॉय हो गया। बिल्कुल, बॉय हो गया। अच्छा, अब इन दोनों केसेस के अंदर जब भी आपके पास वॉवेल प्लस कोई वर्ड वॉवेल प्लस ओ पे खत्म हो रहा हो या वॉवेल प्लस वाई पे खत्म हो रहा हो, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ जो है आपके पास क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। सिर्फ सिर्फ एस लगाते हैं। तो आपके पास जो रेडियो है उसका क्या हो जाएगा आपके पास प्लूरल। रेडियो, रेडियो का मेरे पास क्या प्लूरल हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास रेडियोस। अच्छा, तो आएगा क्या होगा प्लूरल, ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस। वो आएगा क्या हो जाएगा, वॉइस। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, सातवीं के अंदर हमारे पास जो सातवां, ये कोई बेसिकली रूल नहीं है। सातवीं के अंदर हमारे पास ऐसे प्लूरल आते हैं जिनका ऐसे सिंगुलर आते हैं जिनको प्लूरल जो है, जिनका प्लूरल वो बिल्कुल इरेगुलर होता है, मतलब उसका कोई एक पैटर्न नहीं होता या उसका कोई एक फॉर्मूला नहीं होता कि हमने एस लगाना है या ई एस लगाना है। वो बेसिकली क्या होता है, वो बिल्कुल ही इरेगुलर आपके पास प्लूरल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मथन, मथन कुमार बेटा, उसके अंदर देखिए ना आप, उस हमने क्या पढ़ा था कि वॉवेल प्लस ओ पे खत्म हो रहा हो, तो रेडियो किस पे खत्म हो रहा है, बेसिकली रेडियो तो आपके पास आई ओ पे खत्म हो रहा है। आई और ओ पे खत्म हो रहा है, तो आई आपके पास वॉवेल ही है ना, और प्लस मेरे पास क्या आ गया, ओ आ गया। सेट है। तो इस वजह से हमने एस लगा के इसका क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। अच्छा,
सातवें के अंदर हमारे पास आते हैं इरेगुलर प्लूरल। अच्छा, इरेगुलर प्लूरल के अंदर कुछ ऐसा आते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वॉवेल को चेंज कर देते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा टूथ, सेट है। अब यहाँ पे ये टूथ का क्या आ जाता है, वैसे हम सबने भी पढ़ा हुआ होगा, टूथ का प्लूरल क्या है, कोई मुझे बताएगा? बिल्कुल सही है, टीथ हो गया। सेट है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली इरेगुलर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन हो गया। अच्छा, मैन का हमारे पास क्या होता है, प्लूरल क्या होता है मैन का? बिल्कुल सही है, MEN आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, आपका वॉवेल ए से किस में चेंज हो गया, ई में चेंज हो गया। यहाँ पे ओ में, ओ से किस में चेंज हो गया, ई के अंदर चेंज हो गया। तो बेसिकली ये इरेगुलर है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वुमन हो गया। वुमन का क्या होता है हमारे पास, कोई बताएगा वुमन का क्या होता है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसका जो है वॉवेल ही चेंज करना है। तो ये आपके पास हो गया वुमन हो गया। राइट है। तो इसका जो बेसिकली कोई एक पैटर्न नहीं है, बस ये चीज ये है कि हमारे, हम जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास सामने चीजें आ रही होती है, तो हमें इसको जहन में रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास दूसरा होता है, हमारे पास कुछ वॉवेल बनाते हैं हम बाय एडिंग, कुछ कुछ जो है हम प्लूरल जो है वो कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग EN, या तो हम EN लगाते हैं उसके साथ, या हम REN लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वर्ड है ऑक्स, कोई मुझे बताएगा इसका प्लूरल क्या होगा, ऑक्स का प्लूरल क्या होगा मेरे पास? बिल्कुल सही है, ऑक्स का हो जाएगा हमारे पास ऑक्सन हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली चाइल्ड का क्या होगा? कोई कोई मुझे बताएगा चाइल्ड का क्या होगा? बिल्कुल सही है, ये हो गया आपके पास चिल्ड्रन हो गया। तो बेसिकली इनका जो है कोई एक फॉर्म नहीं है, कोई एक फॉर्मूला नहीं है जिसकी बेसिस पे हम बता सकें कि भाई इसका जो ये प्लूरल जो है ये वो होगा। ये आपके पास सिर्फ रीडिंग से आपका इंप्रूव होता है। अच्छा, उसके अंदर कुछ और भी है। बेटा, इसके अंदर चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस के अंदर जो ये जो एस लगा हुआ है ना, ये बेसिकली पोजीशन शो करता है। सेट, हम कह सकते हैं चिल्ड्रंस पार्टी। सेट, ये आप पोजीशन के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल, जो पर्सन है उसका प्लूरल आपके पास पीपल होगा। बिल्कुल, ये भी एक काइंड का इरेगुलर ही प्लूरल है। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं पेनी, कोई मुझे बताएगा कि पेनी का प्लूरल क्या होगा? अच्छा, इसके जो है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अंदर इसकी दो पॉसिबिलिटी, एक पेनीज भी होता है इसका, और इसका दूसरा प्लूरल भी होता है, इसको हम कहते हैं पेन्स। तो ये दोनों पॉसिबल इसके प्लूरल है। अच्छा, उसका डाई, कोई मुझे बताएगा डाई का क्या होगा प्लूरल?
ये वो डेथ वाला नहीं है, ये डाई जो होते हैं ना, हम वो खेल रहे होते हैं, वो वाला होता है। इसका होता है डाइस। अच्छा, तो ये आपके पास जितने भी हैं, ये जो सातवें नंबर रूल के अंदर जितने भी आ रहे हैं ना, ये इरेगुलर प्लूरल्स है। बेसिकली आप इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता जिससे ये बेसिस पे हम कह सके कि यार ये जो हमारे पास ये वाला जो है इसके इसके अंदर एस या एस ई एस लगा के हम कर सकते हैं, या इस तरह हम कोई भी इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो नहीं है सर। तो ये वर्ड जैसे हमारी नजरों से गुजरते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रीड वगैरह कर रहे होते हैं चीजों को, तो हमारी नजरों से गुजर जाते हैं, तो वो एक अलग बात होती है, उसके अलावा हम नहीं कर सकते इस पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, बिल्कुल माउस का हो जाएगा आपके पास, माइस, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद 8वें नंबर पे आते हैं हम। अच्छा, 8वें नंबर पे आते हैं हम कुछ ऐसे वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नेशनैलिटीज होती हैं। अगर अगर हमारे पास नेशनैलिटीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रशियन, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक नेशनैलिटीज है। ये आपके पास क्या है, एक नेशनैलिटी है। अच्छा, अब वो नेशनैलिटीज जो कि किस पे एंड हो रही हो, फॉर एग्जांपल ए एन पे एंड हो रही हो, जैसे इस केस में हो रही है रशियन, या अगर आपके पास कोई ऐसी नेशनलिटी है जो आई एन पे एंड हो रही हो। अच्छा, रशियन के दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, एन वाला भी अप्लाई हो सकता है, आई एन वाला अप्लाई हो सकता है, लेकिन इसका रूल एक ही है। ये आपके पास ई आर पे खत्म हो रही हो, कोई कोई ऐसी नेशनलिटी हो जो ई आर पे खत्म हो रही हो, या आपके पास कोई ऐसा हो जैसे आई पे खत्म हो रही हो। अगर इन पे कोई एक आपके पास नेशनलिटी खत्म हो रही हो, और अगर आपने उसका क्या करना है, प्लूरल करना है, तो उसके पास तो आप क्या करेंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो ये प्लूरल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल सही है, जर्मन, जर्मन जो उसके अंदर ये वाला आ जाएगा, ए एन वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल रशियन है जो ए एन पे खत्म हो रहा है, नहीं देखें, चाइनीज जो है ई एस ई इस रूल के अंदर फॉल नहीं कर रहा, वो आगे हम पढ़ रहे हैं, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। सेट, हमने अभी क्या पढ़ा है कि कोई ऐसी नेशनलिटी हो जो ए एन पे खत्म हो रही हो, या आई एन पे खत्म हो रही हो, या ई आर पे खत्म हो रही हो, या आई पे खत्म हो रही हो, तो उसका उस नेशनलिटी का हम प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एस को लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे रशिया है, तो ये क्या हो जाएगा, रशियंस हो जाएगा। सेट है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एस का इजाफा कर देना है। सेट है। अच्छा, दूसरा है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इसके बाद, अच्छा, अगर हमारे पास कोई ऐसी नेशनलिटी है जो ई एस ई पे खत्म हो रही हो, जैसे हमने कहा चाइनीज, या आपके पास आई एस एच पे खत्म हो रही हो, जैसे तुर्किश, सेट है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर कोई हमारे पास सी एच पे खत्म हो रही हो, अगर कोई नेशनलिटी इन पे खत्म हो रही हो, सेट है, जिसके अंदर क्या है, ई एस सी आ गया, आई एस एच आ गया, आई डबल एस आ गया, सी एच आ गया, तो इसका प्लूरल सेम ही रहेगा, मतलब इसका इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा।
जैसे हमने कहा चाइनीज, तो चाइनीज का जो प्लूरल है वो भी चाइनीज ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली आईएसएच के अंदर देखें तो तुर्किश, तो इसका जो प्लूरल होगा उसका वो तुर्किश ही रहेगा, उसके अंदर जो है कोई चेंज नहीं आएगा। सेट है, तो ये हमने रूल एक याद रखना है। बिल्कुल सही है, जैसे फ्रेंच हो गया वो सी एच पे खत्म हो रही है उसकी नेशनैलिटी, तो इसका जो प्लूरल है वो भी फ्रेंच ही रहेगा। अच्छा, इसके अंदर हम इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा ईरानी जो है ना उसको हम, सॉरी किसका सवाल था? देखिए ईरान इटसेल्फ, देखिए आप जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है तो हम उसका वो कहते हैं, हम पाकिस्तानी कहते हैं। राइट, तो जो हम नेशनलिटी को बेसिकली हम चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया जो है ना वो नेशनलिटी नहीं है, रशिया इज द नेम ऑफ द कंट्री, तो उसको हम नेशनलिटी क्या होती है आपके पास, रशियन। हु आर यू, यू आर रशियन, या हम कहते हैं आई एम फ्रॉम रशिया, तो रशिया से जब आई एम फ्रॉम रशिया तो वो एक अलग से हो गया सेट, तो उसके अंदर तो वो कंट्री का नाम है, उसको तो हम प्लूरल कर नहीं सकते। लेकिन जब आपके पास नेशनलिटी आती है तो वो चेंज हो जाता है वर्ड, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी हो जाता है, रशिया से रशियन हो जाता है, तुर्की से तुर्किश हो जाता है। जो तुर्की के लोग होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? बेसिकली ये आपके पास होता है कि लोग उस कंट्री के लोग क्या पहचान, किस नाम से पहचाने जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल इंडिया का इंडियन हो जाता है। अरे बेटा रशिया कंट्री है, मतलब मैं कंट्री, कंट्री से मना नहीं कर रहा कि वो कंट्री नहीं है, लेकिन देखिए रशिया के लोगों को आप क्या बोलेंगे? नेशनलिटी लोगों की होती है या कंट्री की होती है ना? लोगों की होती है, कंट्री को तो नहीं होती ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल रशिया है तो रशिया की क्या नेशनलिटी, रशिया तो नेम ऑफ द कंट्री है, तो लेकिन उसके लोगों की क्या नेशनलिटी है, उस कंट्री के लोग किस नाम से जाने जाते हैं? हम उन्हें ये बोलते हैं ना यार यू आर रशियन। पाकिस्तानी, पाकिस्तानी की अगर फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं, वी आर पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी क्या आपके पास नेशनलिटीज है? बिल्कुल सही है, स्विस हो गया, ये सारे आपके पास क्या आ जाते हैं, आपके पास नेशनलिटीज के अंदर आ जाती हैं ये चीजें।
सर अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास आप पेपर के अंदर इस तरह के जो क्वेश्चन है वो किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे बेसिकली देखिए अब ये चीज ये है कि अब जैसे आप पेपर के अंदर बैठेंगे ना, तो अब अभी फॉर एग्जांपल अभी आप पेपर किसी की भी कौन सी भी किसी भी एकेडमी के पेपर्स वगैरह चेक करेंगे या वहाँ के नोट्स वगैरह चेक करेंगे, तो वहाँ पे हर चीज आपको डिटेल में मिलेगी। मतलब एक नाउन पे वो पता नहीं क्या क्या लिख देंगे, सेट वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पता नहीं क्या क्या लिख देंगे, लेकिन बेसिकली हमने हमने वो चीजें पढ़नी है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। सेट आपने सिलेबस के अंदर कहीं भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं देखा होगा कि यार पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वो आपके पास सिलेबस का पार्ट हो, सही है। तो लेकिन हम क्यों पढ़े, हम बेसिकली इस वजह से पढ़े ताकि हमारे पास जो हमारी जो ग्रिप है ना इस चीज पे स्ट्रॉन्ग हो सके। जब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सही होंगे, तब जो अगली वाली क्लासेस के अंदर हमारे पास जब सेंटेंसेस आएंगे, टेंसेस आएंगे, क्लॉजेस आएंगे, तो वो जो हम सही तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब मेरा पर्पस आप लोगों को ये नहीं है कि अब मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बिल्कुल एक चीता कर दूं, लेकिन वही है कि हमारे टाइम पीरियड भी खत्म हो जाए और वो पेपर के अंदर आपके पास चीज आए भी नहीं, या ज्यादा से ज्यादा कहीं तो 18 क्वेश्चन अगर पास होंगे उसके अंदर अगर एक आपके पास कोई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक सवाल आ जाता है, तो वो आपके लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज जितनी जहां से चीज कवर हो सके वो कवर करवाऊं, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम हर एक चीज को लेके डेप्थ के अंदर पढ़ते रहेंगे। अगर हम हर चीज हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को डेप्थ में लेके पढ़ेंगे ना, तो हमारा एक महीना तो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही गुजर जाएगा, सेट है। तो ये एक चीज हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि बेसिकली हमारा पर्पस है इंटीग्रेस के अंदर जो आपके पास पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उनको टैकल करना है। हमने हमने ये नहीं देखना कि हमने नाउन कितना डेप्थ के अंदर पढ़ लिया है, सेट है, क्योंकि नाउन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आना। आपने खुद ने सिलेबस देखा क्या, उसके अंदर कहीं नाउन लिखा हुआ था कि भाई नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये हम चीज चेक करेंगे, सेट है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास वर्ब हो गया, तो वर्ब को समझाना मैं डेप्थ के अंदर इस वजह से लेके जाऊंगा क्योंकि उसकी बेसिस पे आपके पास सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। उसकी बेसिस पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके पास क्या है सिलेबस का पार्ट बन जाता है, सेट है। तो आपने इस चीज को अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल आप नाउन के क्लास के अंदर पढ़ के चले गए और आपने थोड़ी देर बाद देखा कहीं पे एक नाउन का पूरा एक आपके टेस्ट देख लिया फॉर एग्जांपल, और अगर आप कह रहे हैं यार उसके अंदर देखें आप नाउन के अंदर हमने कितनी टाइप्स पढ़े होंगे, 6-7 टाइप्स पढ़े होंगे, और आप हर बुक के अंदर जाएंगे ना आपको अलग अलग टाइप्स नजर आएंगे, सेट है। या तो नाम अलग होगा या एडिशनल कुछ टाइप्स नजर आएंगे। अब अगर उनके आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे आप बोलेंगे हमने तो पता नहीं क्या पढ़ लिया नाउन के अंदर, ये तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसा ऐसा ये मुझे पढ़ाने का मसला नहीं है, मैं नाउन आपको 4 दिन तक नाउन ही पढ़ाता रहूं, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन वही एट द एंड क्या होगा, सिलेबस भी कवर नहीं होगा। जो असल में जो सिलेबस हमने पढ़ना है वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, या अगर पहुंच भी गए तो एक दिन के अंदर टेंसेस खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सेट है। तो हम चीजों पे उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो चीजें आपके पास जो एग्जाम पे आएंगे, जो आपके पास क्वेश्चन एग्जाम के अंदर टेस्ट के अंदर अब जो आ रहे होंगे हम उस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो क्लास है उसका कोई बेनिफिट तो हो ना। अब मतलब मैं यही कंसीडर करूंगा कि आप लोग जो भी हो वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के आए हुए हो, सेट है ना। तो हम जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच से आगे हमने सोचना है कि उस पर हमने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जो कि पेपर के अंदर असल में क्वेश्चन आने हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास नाउन के अंदर जो है प्लूरल के अंदर प्लूरल नाउन के अंदर हमारे पास प्लूरलाइजेशन के अलावा मतलब ये है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो पे टच हो सकता है उसके अंदर भी, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा रेयर चांसेस है क्योंकि आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच वो बहुत ही मुश्किल है कि 18 नंबर का सवाल पूछे। 18 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपके पास इतने सारे और टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ही ज्यादा अपनी ग्रिप रखिएगा ना कि वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आके घुस जाए, सेट है। लेकिन हम अपने से के लिए हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है हम चीजों को जितने हद तक हो सकता है हम पढ़ के उनको क्लियर करेंगे, सेट है। तो अच्छा आज की क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं, कल जो इंशाल्लाह हम प्लूरल को स्टार्ट करेंगे, सेट है। लेकिन कल के बाद जो है ना एक चीज याद रखें, कल के बाद जो है ना मैं जैसे प्रोनाउन वगैरह हो गया, सॉरी कल प्रोनाउन हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर प्रोनाउन या उसके जो आगे की क्लासेस होंगे हम वर्ब जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटर्मिनर जो होंगे जैसे आर्टिकल्स कहते हैं ए एन डी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम प्रीपोजिशंस को डिटेल में पढ़ेंगे,
लेकिन उसके अलावा जो टॉपिक्स है, जैसे प्रोनाउन हो गया, जैसे एडजेक्टिव हो गया या कंजंक्शन हो गया, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि यार उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है, वो अलग से कोई टेस्ट नहीं होंगे, तो उनको हम जल्दी जल्दी उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सेट होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, हम एक बार जो है ना टेस्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो आज जो टेस्ट दिया था मैंने। एक मिनट रुके आप लोग। अच्छा, सबको टेस्ट नजर आ रहा है? ओके, सही है। बिल्कुल सही। हम पंक्चुएशन पंक्चुएशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, वही मैं कह रहा हूँ, जो टॉपिक्स आपके पास सिलेबस का पार्ट है हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो पार्ट नहीं है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट अ पार्ट, जिसके अंदर आपके पास ये नाउन प्रोनाउन हो गया, ये आपके पार्ट ही नहीं है, तो इस पर हम जल्दी जल्दी कोशिश करने की खत्म करेंगे इसको। जैसे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, सेट। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन था उसके अंदर, आई हैव विजिटेड कराची। अच्छा, विद माय कजन लास्ट ईयर एंजॉयड लॉट, इसके अंदर गलती कहां पर है? कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन के अंदर गलती कहां पे है? पहले पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि गलती कहां पर है। बिल्कुल सही है। हमने कहा सर कराची के अंदर जो आपके पास, ये जो कराची के अंदर ये कराची जो आपके पास, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। सेट, और प्रॉपर नाउन हमने कहा थे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अच्छा, दूसरे के अंदर, आई हैव सीन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन द टेलीविजन मेनी टाइम्स। कोई मुझे दूसरे के अंदर बताएगा कि क्या गलती है? बिल्कुल सबने सही कहा। जैसा यहाँ पे ये जो है प्राइम मिनिस्टर, इसके अंदर मसला है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आपके पास जो टाइटल नाउन है, जो जो आपके पास टाइटल नाउन है वो आपके पास किससे स्टार्ट होता है? वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो आपके पास स्मॉल लेटर से है, इस वजह से ये यहाँ पे आपके पास गलती है। अच्छा, उसके बाद है तीसरे के अंदर, वंस माय cousins Ali and Hamza came to our village and we were excited to see a beauty of the village. बिल्कुल सही है। एक पहली गलती हमने देख ली कि भाई हमजा है, कि हमजा आपके पास किससे स्टार्ट होना चाहिए था? हमजा आपके पास स्टार्ट होना चाहिए था कैपिटल से। अच्छा, दूसरा, इसके अंदर आगे हम जाएं तो हमारे पास एक है सी के अंदर। सी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई जब आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, जब जब आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा तो उसके साथ जो आपके पास क्या नहीं आने चाहिए, इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ना वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि ब्यूटी जो आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसके साथ जो है क्योंकि ए आर्टिकल आ गया इंडेफिनेट, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये भी गलती है। तो तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो मिस्टेक्स हैं, एक तो आर्टिकल नहीं आएगा और दूसरा जो है हमजा का जो एच जो है वो होना चाहिए था कैपिटल। आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिलेक्ट करना था, सही। अच्छा, सबसे पहले इसका मतलब हमने करना क्या है, सिर्फ नाउन को सिलेक्ट करना है, ये चीज हमने याद रखनी है, सेट है। अच्छा, द करंट लेवल ऑफ देश इज ऑल टाइम हाई।
तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने कहा सर बी होगा क्योंकि सेल जो है वो आपके पास नाउन है, यहाँ पे ये वर्ब है आपके पास। अच्छा, ये आपके पास वर्ब है, सेकंड फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पे ये भी आपके पास वर्ब है, तो इसके अंदर जो नाउन है वो एक ही है, सेल है, तो यहाँ पे ये बीटा होगा। दूसरा, दोज हु आर ग्रीडी विल वर्क फॉर डैश ओनली, तो इसके अंदर नाउन हमें कौन सा लग रहा है? दूसरा, दूसरे के अंदर क्या चीज सही है, कौन सा ऑप्शन सही है दूसरे के अंदर? अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास दोज हु आर ग्रीडी विल वर्क फॉर फेम, सही है, क्योंकि फेम आपके पास एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, तीसरे के अंदर आ जाते हैं, माई डैश लेवल इंक्रीजेस व्हेन आस्क्ड टू स्पीक ऑन स्टेज, राइट है, तो अब इसके अंदर आपके पास नाउन आपके पास कौन सा है? बिल्कुल सही है, सबने सही कहा कि सर एंजाइटी आपके पास जो नाउन है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। अच्छा, डिश, चौथे पे आते हैं, हर ओनली डिश फॉर द क्विज़िन वाज चाइनीज, तो इसके अंदर क्या है? चौथे चौथे के अंदर कौन सा करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है आपके पास? बिल्कुल सही है, इसके अंदर जो आपके पास चौथे के अंदर जो आपके पास है वो है बी। अच्छा, तो ये भी हो गया। अच्छा, पांचवी पे आते हैं, द मेयर्स डिश वर डायरेक्टेड टुवर्ड द पीपल्स सेफ्टी, तो इसके अंदर क्या है पांचवी के अंदर? बिल्कुल सही है, इसके अंदर आपके पास आ गया डी आ गया, जिसके अंदर है थॉट्स। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी हमने एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ नाउन ही सिलेक्ट करना है, तो इसके अंदर इट वाज ए लॉन्ग समर दिस ईयर, डैश वाज टू मच टू बियर, बेसिकली हमने यहाँ पे ये जो लॉन्ग है इसका हमने बनाना है नाउन, तो लॉन्ग का जो नाउन होगा वो क्या होगा? अच्छा, इसके अंदर जो पांचवे का मतलब ये है कि आपके पास जो सिटी का मेयर है, उसका जो मेयर है उसका जो काम है, उसकी जो सोच है वो किस तरह है, वो ये चाहता है कि लोग जो है ना वो कंट्री के अंदर जो है या सिटी के अंदर वो जो है ना सेफ रहें। अच्छा, लॉन्ग का होगा आपके पास लेंथ, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला, और ये ऑप्शन क्या है आपके पास करेक्ट है। अच्छा, द सीट इज स्टिल वेकेंट, यहाँ पे है द डेज वाज अनाउंस्ड लास्ट वीक, तो वेकेंट का जो आपके पास नाउन क्या होगा? वेकेंट, वेकेंट जो है आपके पास इसका नाउन क्या होगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, दैट इज वैकेंसी, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है तीसरे पे आते हैं, सेविंग मनी फॉर फ्यूचर इज कंसीडर्ड एज वाइज, द डैश लाइज इन एक्चुअली सेविंग सम, तो इसका क्या होगा आपके पास तीसरे का? वाइज का क्या होगा नाउन? बिल्कुल सही है, इसका वाइज का हो जाएगा आपके पास विजडम। अच्छा, उसके बाद है, ए बॉम्ब नियर द ब्रिज एक्सप्लोडेड अनएक्सपेक्टेडली, द डैश वाज सो लाउड, चौथे का क्या होगा? अब यहाँ पे एक्सप्लोडेड का बेसिकली हमने बनाना है नाउन बनाना है। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो गया एक्सप्लोजन, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, पांचवें पे आते हैं, चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू बिहेव एप्रोप्रिएटली, द डेज वाज रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल, तो बेसिकली यहाँ पे बिहेव का हमने बनाना है नाउन, तो बिहेव का क्या नाउन होगा? ओके, जबरदस्त हो गया, तो हमने कहा सर बिहेव का नाउन होगा आपके पास बिहेवियर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है छठे पे, द डांसर वाज एबल टू मस्मराइज ऑडियंस, हिज डेश वाज बियॉन्ड मेयर, बेसिकली एबल का हमने क्या बनाना है नाउन बनाना है।
तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एबल का हो गया आपके पास एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आते हैं 7वें पे। सना यूज्ड टू क्रिएट वंडरफुल एनिमेटेड कार्टून्स फॉर हर असाइनमेंट इन द यूनिवर्सिटी, हर डिश इज नेचुरल। अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्रिएट का बनाना है नाउन। क्रिएट का नाउन क्या है? बिल्कुल सही है, सबने कहा सर इसका होगा आपके पास नाउन है क्रिएटिविटी। अच्छा, उसके बाद है कंपनीज company's partner agrees for a full payment of the consignment at the end of this month. Their dash was due at the end of this month. बेसिकली हमने बनाना है एग्री का। अग्री का हमने बनाना है कि इसका क्या होगा नाउन। बिल्कुल सही है, अग्री का होगा आपके पास अग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट है अली डिसाइडेड टू लीव हिज जॉब, हिज डेश वाज इमीडिएट। बेसिकली हमने यहाँ पे ये जो डिसाइड है इसका हमने नाउन बनाना है। सही है, सबने सही कहा सर, इसका जो बनेगा वो बनेगा डिसीजन। सेट हो गया, तो हमारा टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया। बेसिकली हम कल कल इंशाल्लाह जो है ना प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे प्रोनाउन के साथ जो है ना डिटर्मिनर को भी कल खत्म कर लें, या डिटर्मिनर या आर्टिकल जिसे आप कहते हैं उसे भी कल खत्म कर लें, ताकि हमारा जो है ना सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ सके। चलें, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आप कल डिस्कस करें क्लास के अंदर, मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूँ आपको। ओके, अल्लाह हाफिज।